आपको बताएं कि आज यूपी में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। 4 सत्रों में आयोजित होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सबसे पहले होने वाले उद्घाटन सत्र को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्य समिति की बैठक के दूसरे सत्र में शोक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी कार्यक्रम और इसकी रणनीति पर चर्चा होगी। अंतिम सत्र समापन सत्र होगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। कार्य समिति की इस बैठक में किसानों के मुद्दे से लेकर यूपी सरकार की उपलब्धियों को कैसे प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा होगी। प्रस्ताव भी पास होगा। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, इसके अलावा डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, संगठन महामंत्री सुनील बंसल जैसे कई बड़े नेता शामिल होंगे। और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी संकल्प इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संकल्प, चुनाव से पहले बीजेपी कार्य समिति की एक बड़ी बैठक है, 4 सत्र होंगे, इसमें किस मायने से इनको देखा जाए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बड़ी बैठक जरूर है और कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और साफ तौर पे सबसे बड़ी बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता तक पहुंचाया जाना है, इस पे साफ फोकस रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कई तरीके के अभियान शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत पहला अभियान रहेगा कि वैक्सीनेशन जो है 70% उसको पूरा कराया जाए। उसके साथ ही तमाम वो पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनके द्वारा किस तरीके से पार्टी के जो अब तक के संगठन के कामकाज है, सरकार के कामकाज है, उनको लोगों तक पहुंचाया जाना है। और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि जो मतदाता सूची है उसका जो है पुनरीक्षण करना है और साफ तौर पे नए बूथों पे काम करना बेहद जरूरी है। ये चीजें हैं जो हैं जिसमें साफ तौर पे जिस पे फोकस रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हुई, कल भी जो बड़ी बैठक का दौर चला जिसमें कोर कमेटी की बैठक हुई, हालांकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के ना पहुंचने से कई चर्चाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है इस पूरे बैठक को लेकर के। आज माना जा रहा है कि ये इस पूरी बैठक के लिए जो 4 सत्र में ये बैठक होनी है, जिसका आखिरी में जो समापन होगा उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन देंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को वो मूल मंत्र देंगे जिससे वो आगामी चुनाव में जाने के लिए जो तैयारी है उसको पूरी कर सके। हालांकि कई तरीके के कयास जरूर लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का साफ कहना है कि जो मुद्दा रहेगा वो हमारा जो रहेगा वो अब तक का किया हुआ कामकाज है। इसके अलावा आगामी जो योजनाएं हैं उसको लेकर के फोकस रहेगा। इसके साथ ही बूथ लेवल पे किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें साफ तौर से निर्देश दिए गए थे कि बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कह सकते हैं कि एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है, रणनीति तैयार कर ली गई है, जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन सीधे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जो कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसको तैयार कर लिया गया है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव पहली बात तो ये टाइमिंग्स क्या है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? दूसरी चीज ये, क्योंकि हाल ही में कई सारी खबरें भी यूपी बीजेपी इकाई से निकलकर सामने आई, अनबन की खबरें भी सामने आई, क्या इस दौरान पार्टी को ग्राउंड स्तर पर किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से आगे पार्टी आगामी चुनाव के लिए मजबूती के साथ उतरे, उसको लेकर भी चर्चा? देखिए, साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या वो कहीं नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके की कोई ऐसी खबर सामने आए जिसमें कहीं ना कहीं पार्टी में मतभेद की खबरें किसी भी प्रकार से सामने आ सके। ऐसे में मान मनौवल कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि टिकट के बंटवारे को लेकर के सभी पहलुओं पे इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि किसी कार्यकर्ता इससे लेकर पदाधिकारी तक को किसी नाराजगी ना हो। और कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सबके जो सुझाव हैं उन पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए, उनको अगर फोकस किया जाए और साफ तौर पे
हर उस पदाधिकारी के सुझाव को कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि तवज्जो दी जानी है, उसको कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो सुझाव अब तक मांगे गए थे उसमें कई ऐसे सुझाव हैं जिनको अमल में भी लाया जाएगा। तो ऐसे में ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि एकजुटता में पार्टी में और कहीं ना कहीं जो ये तैयारी बहुत अब तक ज्यादा रही अहम है और ग्राउंड इसी लेवल का पे संदेश देने की कोशिश भी है पार्टी की ओर से।